नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मैं आदित्य हूँ, पेशे से लेखक, उम्र 26 और दिल से थोड़ा खोया हुआ। दिल्ली की दौड़ती जिंदगी से थक कर मैं एक छोटे से गांव कलपट्टू आ गया। यहाँ के दिन धीमे थे और रातें बहुत लंबी। जिस कॉटेज में मैं रुका था वो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास बना था। लकड़ी की दीवारें और छत से लटकता एक अकेला बल्ब, जैसे उस घर में वक़्त खुद भी ठहर गया हो। गांव वाले कहते थे, उस पीपल पेड़ के नीचे एक लड़की रोज शाम को बैठती है, चुपचाप, बस देखती है, बात नहीं करती और सुबह होते ही गायब हो जाती है। मैंने सोचा कोई लोक कथा होगी, पर मुझे आदत है हर कहानी को तब तक नहीं मानता जब तक उसे जी न लूं। पहली शाम मैं कॉफी और नोटबुक लेकर बाहर बैठा था। हवा में मिट्टी और पुराने पत्तों की खुशबू घुली थी। तभी मेरी नजर पीपल के पेड़ की ओर गई। वहां वो थी, हल्के नीले कपड़ों में, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दिल की धड़कनें तेज थीं। मैं उसके पास पहुंचा और धीरे से पूछा, तुम रोज आती हो यहाँ? वो न चौंकी न हिली, बस अपनी बड़ी भूरी आंखें उठाईं और बोली, जब अंदर शोर ज्यादा हो तो बाहर सन्नाटा अच्छा लगता है। उसकी आवाज धीमी थी, पर बहुत साफ, जैसे पहली बार किसी से कुछ कह रही हो। मैं आदित्य हूं। मैंने हाथ बढ़ाया। वो मुस्कुराई, थकी हुई लेकिन सच्ची। आर्या। उसने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, पर उसकी नजरों में जो ठहराव था वो शब्दों से परे था। हम दोनों वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद उसने पूछा, तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, कहानियां और शायद खुद को। उसने मेरी हथेली देखी, जैसे कोई निशान पड़ रही हो। फिर धीमे से बोली, शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है, पर किसी के छूने में जो सुकून है वो वहां नहीं मिलता। तभी बारिश शुरू हो जाती है। फिर भी वो मेरे सामने बैठी थी। कपड़े गिले होकर उसके बदन से चिपकने लगे थे। सांसें तेज होने लगी थीं। बाल गर्दन से चिपक गए थे। उसने मेरी तरफ देखा, एक लंबी नजर, जैसे मेरी रूह पड़ रही हो। मैंने उसकी ठंडी उंगलियां अपनी हथेलियों में लीं। उसने उन्हें छुपा लिया, जैसे उस एहसास को थाम लेना चाहती हो। फिर धीरे धीरे उसने मेरी हथेली पर अपनी उंगलियां रगड़नी शुरू की। तुम्हारे स्पर्श में अजनबीपन नहीं है, वो फुसफुसाई। मैंने उसका चेहरा अपने करीब किया। भीगे बालों से पानी की बूंदें उसकी गोरी पतली गर्दन पर फिसल रही थीं। उसकी आंखें अब बंद थीं, होंठ हल्के, खुले। मैंने हल्के से उसके होंठों को छुआ, जैसे इजाजत मांग रहा हो। लेकिन जब उसने मेरी गर्दन थाम कर मुझे अपने करीब खींचा, तो हम दोनों टूट गए। उन सीमाओं से जो हमें अब तक छूने से रोकती थीं। उसके होंठों का स्वाद बारिश जैसा था, भीगा, मिट्टी में घुला और गर्म। हर छुअन में एक कहानी थी, और हर कहानी में एक घाव। मैंने उसके गले पर अपना चेहरा रखा, उसकी सांसें सुनी। वो कांपी, जैसे पहली बार किसी ने उसे भीतर तक छू लिया हो। आदित्य, वो बुदबुदाई। मैं बिखर जाऊंगी, मैंने कहा। तो बिखर जाओ, मैं हर टुकड़ा थाम लूंगा। वो मेरी गोद में आ गई, धीरे, अपनी मर्जी से। उसकी गर्मी मेरे सीने से मिल रही थी। उसने मेरी गर्दन पर एक धीमा चुंबन छोड़ा, एक ऐसा स्पर्श जो रूह तक उतर जाए। हम चुपचाप बैठे रहे। वो भीग रही थी, कांप रही थी, पर हट नहीं रही थी। मैंने अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। उसने मेरी आंखों में देखा। कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक भरोसा, अनकहा, अब बूझ, अब ठंड नहीं लगती। पर किसी का यूं ख्याल रखना अच्छा लगा। बहुत सालों बाद उसने मेरी हथेली थामी, अपनी उंगलियां उलझाईं। उसके हाथ ठंडे थे, पर उस छुअन में कंपन था। मुझे डर है, उसने कहा, कि अगर तुम ज्यादा अच्छे हुए तो मैं फिर से टूट जाऊंगी। मैंने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। उसके गाल गीले थे, बारिश से, या शायद कुछ और भी। मैंने फिर से उसके होंठों को चूमा। वो चूमना ऐसा था जैसे दो अधूरी कहानियां एक मुकम्मल पंक्ति बन जाएं। बारिश अब तेज हो चुकी थी। हम भीग चुके थे, पर एक दूसरे में घुल चुके थे। रात के किसी पहर वो मेरी बाहों में सो गई, मेरी शॉल में लिपटी हुई।
मैं देर तक उसके बालों में उंगलियां फिराता रहा, उसकी सांसें सुनता रहा, जैसे कोई टूटा सितारा फिर से चमकना सीख रहा हो। अगली सुबह जब आंख खुली तो वो नहीं थी। उसकी चूड़ियां जमीन पर थीं, भीगी, टूटी हुई। मैंने गांव वालों से पूछा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, आर्या, वो तो 7 साल पहले मर गई थी। शादी से ठीक 1 दिन पहले किसी ने जला दिया उसे, उसी पीपल के पेड़ के नीचे। मैं चौंका नहीं, क्योंकि अब तक समझ चुका था वो कोई आत्मा नहीं थी। वो एक अधूरी दुआ थी जो शायद सिर्फ मुझे पूरी करनी थी। अब हर शाम उस पीपल के नीचे बैठता हूं। कभी कभी लगता है वो मेरे पीछे खड़ी है। मैं पीछे नहीं देखता, क्योंकि अब उसकी खुशबू मुझे छू जाती है, कभी गीली मिट्टी जैसी, कभी अधूरे चुंबन जैसी। और उस छुअन में जो सुकून है वो किसी शब्द में नहीं समा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।